जो कि है चंबा से, जहां आज अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का समापन समारोह है। और इस समापन समारोह में मिंजर विसर्जन के लिए शोभा यात्रा अखंड चंडी महल से मंझी घाट के लिए रवाना हुई, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल हुए। आज सीएम मिंजर मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में भी शिरकत कर रहे हैं और इसके बाद मिंजर मेले का समापन हो जाएगा। शोभा यात्रा में शामिल होने से पहले सीएम चौगान मैदान में आयोजित दंगल प्रतियोगिता में शामिल हुए और दंगल में विजेता बने नूरपुर के सोनू कुमार को गदा भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला काफी ऐतिहासिक है और प्राचीन सांस्कृतिक एवं रीति रिवाजों को जीवित रखने के लिए ऐसे मेलों का आयोजन होना बेहद जरूरी है। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से माननीय विधायक श्री केवल सिंह पठानी। नेशनल मिंजर फेयर है और काफ़ी प्राचीन है। हमारी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, हमारे रीति रिवाजों को जिंदा रखने के लिए इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं वो हमें प्राचीन संस्कृति से भी जोड़े रखते हैं और आधुनिक सभ्यता का भी परिचय देते हैं। चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी हेम ठाकुर। हेम ठाकुर, आपसे जानना चाहेंगे, इस ऐतिहासिक मेले का समापन समारोह है और संध्या के समय यानी शाम में काफी कुछ प्रोग्राम भी यहाँ पर होने हैं। किस तरह का यहाँ नजारा नजर आ रहा है और सबसे अहम ये कि ये कितना महत्व है इस मेले का? देखिए हिना, सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को न्यूज़ 18 की तरफ से मिंजर की शुभकामनाएं। आज जो है मिंजर मेले का अंतिम दिन है और अभी शोभा यात्रा कुछ ही देर के बाद यहाँ मंझरी घाट में पहुंचने वाली है। मैं आपको बता दूं कि पहले दिन मिंजर के जो पहले दिन जो बहनें हैं अपने भाइयों की जो बटन है उस पर मिंजर बांधती हैं और 7 दिन तक उस मिंजर को यहाँ पे स्थापित किया जाता है। एक बहुत शुभ माना जाता है और अंतिम दिन यानी कि आज के दिन एक रविवार से दूसरे रविवार तक यहाँ पर ये रावी नदी के किनारे आपको दिखाते हैं। ये रावी नदी के किनारा है, यहाँ रावी नदी से मिंजर विसर्जित की जाती है। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पे जो शोभा यात्रा है इस मंजरी गार्डन पे यहाँ पहुंचेगी। यहाँ पे बैठ के जो कुंजड़ी मल्हार जो गायन है या गाया जाएगा, उसके बाद यहाँ रावी नदी में मिंजर को प्रवाहित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर बहुत ही ये ऐतिहासिक मिंजर मेला है और लोग बड़े ही चाव से इस मेले को मनाते हैं। दुकानें सजती हैं पूरे चौगान में, बाहर के व्यापारी जो है बाहर के राज्यों से व्यापारी आते हैं, लोग खरीदारी करते हैं। गांव के लोग जो यहाँ पर काफी सस्ता सामान है, पूरा साल उन्हें इंतजार रहता है। और आज यहाँ मुख्यमंत्री जो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि उनका जो तय कार्यक्रम था वो उसमें काफी बदलाव हुआ है। उन्होंने इस चंबा मुख्यालय पहुंचने से पहले जो होली क्षेत्र है, जो जनजातीय क्षेत्र भरमौर का होली क्षेत्र है, वहां पर जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां का दौरा करना था, लेकिन मौसम की खराबी के चलते उन्हें गग्गल हवाई अड्डे पर ही उन्हें रुकना पड़ा। फिर जब मौसम साफ हुआ तो ठीक 1:30 या 2 बजे वो यहाँ चंबा मुख्यालय पहुंचे और जो कल यहाँ पर जो शिलान्यास और उद्घाटन होने थे वो भी आज ही उन्होंने कर दिए, क्योंकि कल उनका जो कुछ समय उन्होंने कहीं दूर जाना है, उनका जो कार्यक्रम है उसमें बदलाव हुआ है। कल सवेरे तड़के ही वो यहाँ से निकलेंगे वापस शिमला के लिए, क्योंकि उन्होंने कल 1:30 बजे यहाँ से जाना था, लेकिन वो तड़के ही यहाँ से निकले थे। तो कुल मिलाकर मिंजर जो है बड़े खुशी से, बड़े चाव से मनाई जा रही है। कुछ ही देर के बाद यहाँ पर ये जो मंझरी गार्डन है, अखंड चंडी महल से मंझरी गार्डन तक 1.5 किलोमीटर का जो पैदल सफर, पूरी शोभा यात्रा बैंड बाजे के साथ, उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, यहाँ के विधायक हैं, नूरपुर के विधायक उसमें शामिल है, बाकी सभी राजनेता उसमें शामिल है और वो बड़े बैंड बाजे के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। करीब 15 या 20 मिनट के बाद यहाँ मंझरी गार्डन में सारी जो देवी देवताओं की उसमें झांकियां भी हैं, देवी देवताओं के जो पालकी में बिठा के देवी देवताओं को भी साथ लाया जा रहा है। बहुत ही हर्षोल्लास के इस मिंजर मेले को मनाया जा रहा है। लोगों को थोड़ी आशंका थी कि मौसम खराब रहेगा, लेकिन मौसम ने भी साथ दिया। आज हालांकि हल्के हल्के बादल दूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन
हल्की हल्की बूंदाबांदी भी थोड़ी देर पहले हुई थी, लेकिन अभी जो है मौसम साफ है और लोगों को ये खुशी है कि जो ये अंतिम, जो आज का ये अंतिम मिंजर मेले का अंतिम दिन है वो अच्छा गुजरे। और शाम को जो अंतिम सांस्कृतिक संध्या होगी उसमें भी मुख्यमंत्री भाग लेंगे, उसमें पार्श्व गायक कैलाश खेर भाग लेंगे और मुख्यमंत्री भी उसमें करीब 10:30 बजे वहां शामिल होंगे। आज जो कार्यक्रम है वो 12 बजे तक चलेगा और जो लोग हैं इसे जो हर साल जो जिस तरह से इसे मनाते आए हैं उसी तरह से एक बार फिर आपको दिखाते हैं। ये वो स्थान है, ऐतिहासिक स्थल है जहां राजा महाराजाओं के समय से मिंजर विसर्जित की जाती थी। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री पूरे शोभा यात्रा के साथ यहाँ पहुंचेंगे, देवी देवताओं की झांकियां साथ में होंगी, जो यहाँ के राष्ट्रीय जो यहाँ के जो चंबा के ध्वज हैं वो साथ में होंगे और धीरे धीरे लोग यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल हेम ठाकुर, आपसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं, आपसे हम ये जरूर जानना चाहेंगे, इतनी बड़ी आपदा से जो है हिमाचल गुजरा है, जाहिर सी बात है कि इस तरह के जो मेले हैं, इस तरह के जो मौके होते हैं वो लोगों को और कहीं ना कहीं उनकी श्रद्धा को बढ़ाते हैं और सभी अपने मन में यही प्रार्थना लेकर आते हैं कि अब इस तरह का समय यहाँ के लोगों को ना देखना पड़े। तो आपकी वहां पर लोगों से बात हो रही होगी, किस तरह की भावनाएं लेकर इस बार यहाँ पर लोग आ रहे हैं। और दूसरी बात आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं और सीएम ने खुद ये बात कही है कि इस तरह के जो मेले हैं ये संस्कृति को हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, नौजवान नस्ल, उन तक पहुंचाने के लिए बेहद अहम इनको माना जाता है इस तरह के मेलों का आयोजन। ये तमाम तर चीजें हम आपसे भी समझना चाहेंगे। हेम जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हिमाचल प्रदेश का जो कल्चर है बहुत रिच कल्चर माना जाता है और युवा पीढ़ी को भी इस कल्चर को बताना बहुत ही जरूरी है। धीरे धीरे जो पाश्चात्य जो संगीत और दूसरा पाश्चात्य जो संगीत का जो बच्चों के ऊपर जो प्रभाव पड़ता जा रहा है वो अपने कल्चर को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो इन मेलों की वजह से इन मेलों की वजह से जो लोकगीत यहाँ पे गाए जाते हैं मिंजर मेले में, जो हमारी संस्कृति के जो पुराने लोग यहाँ पर आकर उनको पुरानी मिंजर की बातें बताते हैं, इन सब चीजों से जो है युवाओं को जोड़ना काफी जरूरी है, क्योंकि अगर इस संस्कृति को बचाया जा सकेगा तभी जो है इस रिच कल्चर को भी बचाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर जो मिंजर एक ऐतिहासिक मिंजर मेला है, राजस्वी काल से इसे क्योंकि चंबा का इतिहास 1000 साल पुराना इतिहास है, तो लोग जो है पूरा साल इस मेले का इंतजार करते हैं। मैंने पहले ही बताया, जो बहनें हैं अपने भाई को बड़े ही चाव से बटन के ऊपर मिंजर बांधती है, जो रेशमी धागे से जो मिंजर बनाई जाती है उसे बटन के ऊपर लगाती हैं और पूरी जो अपने भाई की मंगल कामना की जो है उसकी मंगल कामना की जाती है। और आज के दिन उसे एक फल में उस मिंजर को लपेट के उस फल में उसको यहाँ रावी नदी में प्रवाहित किया जाता है। तो लोग जो हैं अपने साथ वो मिंजर भी लाएंगे और जो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं और जो उनके साथ राजनेता आएंगे, जो सरकारी कर्मचारी आएंगे, वो भी नारियल में जो है उस मिंजर को बांध के इस रावी नदी में विसर्जित करेंगे। तो युवाओं के लिए एक बहुत ही सीख रहेगी कि किस तरह से हमारा कल्चर रहता था और आज भी उसे यहाँ पर संजोया जा रहा है। प्रशासन द्वारा पूरी कोशिश की गई इस बार कि जितने भी यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं, लोक गायक हैं, उन्हें जो है यहाँ पर मंच पर मौका दिया जाए, ताकि जो युवा हैं जो पाश्चात्य संगीत की ओर बढ़ रहे हैं उन्हें भी जो है अपने कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान हो। जी बिल्कुल। और हेम ठाकुर, एक और बहुत अच्छी चीज देखने में आई कि यहाँ पर जो दंगल हुआ उसमें जीतने वाले को सम्मानित किया गया, यानी कहीं ना कहीं युवाओं तक ये मैसेज भी गया है कि आप अपनी जड़ों से, अपनी जो तमाम संस्कृति है उससे जुड़े रहिए। और यही चीज जो है आज इस मिंजर मेले से भी पूरी दुनिया तक पहुंच रही है। बिल्कुल बिल्कुल ही ना, देखिए जिस तरह से यहाँ पे दंगल के आयोजन करवाए जाते हैं, ये हमारी पुरानी प्राचीन ये परंपरा रही है। क्योंकि आजकल जिस तरह से ओलंपिक हो चाहे दूसरी खेल कूद प्रतियोगिता हो, वहाँ पे फ्री स्टाइल कुश्ती होती है, अलग अलग तरह की कुश्ती होती है, लेकिन इस तरह के दंगल जो है अभी भी यहाँ पे कायम है और लोग उसे बड़े चाव से देखते हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से हमने दिखाया, वहाँ पे काफी भीड़ थी वहाँ पे लोगों को देखने के लिए, और जो पहलवान जो बाहर से आते हैं वो भी काफी उत्साहित रहते हैं। तो ये अच्छी बात है कि युवाओं को इस तरह की चीजें भी देखने को अभी भी मिल रही हैं और उम्मीद की जा रही है आने वाले समय में भी इस तरह की चीजें जो है युवाओं को दिखाई जाए, ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारी जो
प्राचीन जो चीजें हैं, जो हमारे संस्कार हैं, वो किस तरह से उन्हें बचाना है और वो किस तरह से ये चीजें होती थी। बिल्कुल। हेम ठाकुर, आपसे जानना चाहेंगे सीएम के प्रोग्राम के ताल्लुक से एक बार फिर से हमारे जो दर्शक अभी हमसे जुड़े हैं उन तक ये तमाम तर हम जानकारी देना चाहेंगे। सीएम कब तक वहां पर पहुंचेंगे और कब तक ये प्रोग्राम जो है ये वहां पर उसका समापन होगा? देखिए, यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर जो चंबा मुख्यालय में अखंड चंडी महल है, वहां से ये शोभा यात्रा शुरू हुई है। करीब 20 मिनट पहले ये शोभा यात्रा वहां से निकल चुकी है और अभी आधे रास्ते में वो शोभा यात्रा पहुंची है। वहां से पैदल ये शोभा यात्रा बैंड बाजे के साथ यहाँ पहुंचती है और यहीं पर जो मंजरी गार्डन है, यहीं पर मंजरी गार्डन में जो है थोड़ी देर के लिए कुंजड़ी मल्हार का गायन होता है, जो परंपरागत जो कुंजड़ी मल्हार है, क्योंकि जो शाम को जो कार्यक्रम होता है उससे सबसे पहले यहाँ का जो पारंपरिक कुंजड़ी मल्हार है वो गाया जाता है। 7 बजे उसका जो वहाँ पे गायन चलता है और जो पुराने लोग हैं, जो युवा हैं, आजकल युवा भी कुंजड़ी मल्हार की ओर अपना ज्यादा रुझान दिखा रहे हैं, वो भी इस कुंजड़ी मल्हार को सुनते हैं। और 8वें दिन यानी कि आज यहाँ पर वो कुंजड़ी मल्हार गाया जाएगा। करीब 10 या 15 मिनट तक यहाँ कुंजड़ी मल्हार गाया जाएगा और जो आज जो ऊपर सांस्कृतिक संध्या होगी वहां पर कुंजड़ी मल्हार को नहीं गाया जाएगा। तो इस तरह की जो ये परंपराएं हैं, इसे देख के बहुत सुकून सा मिलता है, क्योंकि आने वाले समय में युवाओं को ये जो आगे चीजें हैं वो बताना बहुत ही जरूरी है। तो थोड़ी देर के बाद, करीब 10 या 15 मिनट के बाद शोभा यात्रा यहाँ पहुंचेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं, उनके साथ स्थानीय विधायक भी हैं, नूरपुर के विधायक भी हैं, जो हमारे हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया वो भी हैं। कुल मिलाकर काफी उत्साह है लोगों में। धीरे धीरे यहाँ पे आपको दिखाते हैं। देखिए, लोगों का यहाँ पहुंचना शुरू हो चुका है। ये देखिए, इनसे बात भी करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल हेम ठाकुर, इस अहम खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी और ये जो तस्वीरें हैं ये हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। हार्दिक शुभकामनाएं। आज मिंजर का जो है वो आखिरी दिन है, आज मिंजर प्रवाहित होगी। सीएम साहब जो आ रहे हैं, तो इससे मैं सभी चंबावासियों से मेरा यही अनुरोध रहेगा, स्वच्छता और स्वास्थ्य की तरफ अपने पूरा ध्यान दें, ताकि सभी जो है वो खुशी खुशी जो मिंजर मेले को मना सके। धन्यवाद। ये नगर परिषद की अध्यक्षा है, इन्होंने कहा कि स्वच्छता की ओर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। तो थोड़ी देर के बाद अब यहाँ पर जो है शोभा यात्रा पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल हेम ठाकुर, और ये तस्वीरें हम दर्शकों तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने इस मिंजर मेले के ताल्लुक से तमाम तर तफसीलात हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।